जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर आज मैं पहली बार कलावती देवी की साधना लाया हूं, जो सर्व कलाओं से संपन्न बनाने वाली और सभी दुख दरिद्र दुर्भाग्य पितर दोष सभी दोष मिटाने वाली, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कलावती माता कलावती मैना की बहन थी। सबसे बड़ी पितरकन्या मैना थी, उसके बाद धान्या, फिर कलावती। मैना माता पार्वती की माँ बनी और धान्या सीता माता की माँ बनी और कलावती राधा माता की माँ बनी, यानी वृषभानु की पत्नी राधा माता की माँ कलावती थी। वृषभानु जी की पत्नी थी, राधा माता की माँ थी कलावती माता, जिनकी साधना करने से सभी प्रकार का सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त होता है, जिनकी कृपा से सभी प्रकार का दुख दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, सभी दोष रोग एवं पितर दोष भी नष्ट हो जाता है। ऐसे आप समझ लीजिए, ये ऐसी साधना है, लेकिन लगन से सच्चेपन से करना चाहिए और दीक्षा लेके करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने सारी मन की बात कह सको, अपना भला बुरा सुख दुख पाप पुण्य सब कुछ बता सको। ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी साधनाओं में सफलता मिलती है। कलावती माता की साधना बताने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। हिंदू लोग जागो, ये मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बलरामपुर की ये भी घटना है। बलरामपुर में एक जिहादी 4 बच्चों की माँ को भी ले गया और 4 बच्चों को भी ले गया। 2 साल तक उसने शोषण किया, धर्म बदल दिया उनका। उसके बाद में जान से मारने की धमकी दे रहा। तो उस पर हाथ भी था। वार्ड अध्यक्ष और प्रधान का, ये प्रधान और वार्ड अध्यक्ष भी मुस्लिम थे, इसलिए मजहबी जहर में डूबे हुए इन्होंने भी उसकी सहायता की, इसलिए उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब गिरफ्तारी हो गई है मुसलमान की, लेकिन हिंदुओं को नहीं दिखता। भाई तुम्हारे 4 बच्चे थे, तुम्हारा पति था, क्यों 4 बच्चों को लेके और पति को छोड़ के चली गई उस जिहादी के साथ? वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो केवल जिहादी वो लोग करते हैं, केवल आपके अंग तक बेच देते। मैंने बताई थी अंग बेचने वाली घटना पिछले वीडियो में। तो वहाँ तो ये सब हो रहा है। 4 बच्चों की माँ जिसको लेके चले गए और वो 2 साल तक, अब मैं क्या बताऊं। दूसरी घटना दिल्ली की है, ये मैंने सुदर्शन चैनल पर सुनी है। दोनों घटना जो मैं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ और बता जो रहा हूँ, ये मैंने घटना सुनी है। 30 और 31
तारीख में, शायद 29 को भी सुनी है ये घटना, सुदर्शन चैनल पर 2025 में जुलाई के महीने में सुनी है ये घटना है। दूसरी घटना दिल्ली की है। एक शबाना नाम की औरत जिसने एक 15 साल की हिंदू कन्या का पहले तो परिचय करवाई एक जिहादी से, रमजान नाम के, रमजान और आसिफ। उसके बाद में उसने झूठा प्यार का जाल बिछाया। उसके बाद में उसने झुग्गियों में, घरों में, जंगलों में, हर जगह उसकी इज्जत लूटी, हर जगह इज्जत का तार तार किया। हालांकि अब गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ये दिल्ली की घटना है, दिल्ली की। हर जगह ये जिहादी अपना जाल बिछाए हैं। असम में तो गुवाहाटी के पास में एक पहाड़ था, एक गांव के पास में एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर अपना पूरा गांव बसा दिया और उस गांव का नाम रख दिया कुदरतपुर, बांग्लादेशी मुसलमानों ने। और वहाँ मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए और बड़ा गांव बसा दिया। मतलब असम में ये सनातनी पहचान को मिटाने के लिए ये तुले हुए हैं जिहादी। और सनातनी जागो, आप अगर चाहते हो कि आपकी माँ, बहन, पत्नी, बेटी की इज्जत सुरक्षित बनी रहे तो आप जाग जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। नहीं तो जो बांग्लादेश में हुआ भाई तुम्हारे घर पर होगा तभी जागोगे, तब तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे। कि जागने से और ना जागने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी समय है और ज़्यादा समय नहीं बचा। कहीं कहीं 2 ही साल है, कहीं कहीं 5 साल है, कहीं 3 साल है, कहीं 10 साल है, ज़्यादा 10 साल बचा है बस। इससे ज़्यादा समय नहीं बचा है किसी भी जगह पर, सुरक्षित जगह पर भारत में। इसलिए अभी जाग जाओ तो बच सकते हो और बचा सकते हो अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी को जिहादियों के द्वारा बलात्कार होने से। नहीं तो अपनी आंखों के सामने अपने घर में जिहादियों के द्वारा 100 200 जिहादियों के द्वारा बलात्कार होते हुए आप अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का देखोगे। जो बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में भी तुम्हारे जैसे पहले हिंदू थे, लेकिन हुआ 24 में, उन 2024 में देखा है ना। याद नहीं हो तो याद कर लो, तो वही होगा तुम्हारे यहाँ अगर नहीं जागे तो। इसलिए जागना जरूरी है। मैंने ये, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो मैं बताऊँ, 2025 28 जुलाई को मैंने सुना है सुदर्शन चैनल पर। बाराबंकी का जैसे मैंने मनसा देवी का वीडियो मतलब बताया था वीडियो में पिछले में, उसी के दूसरे दिन बाराबंकी में घटना हुई। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का, जहां बाराबंकी में मनसा देवी पे तो भगदड़ मचने की अफवाह फैलाई गई, मतलब करंट उतरने की और भगदड़ मचवाई गई अफवाह फैला के। लेकिन बाराबंकी में सच्चाई हुई, वहाँ पे करंट लगा, 2 लोगों की मौत हुई और 29 लोग घायल हो गए। ऐसा मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना। यानी वहाँ पर किया करने वाले भाई जिहादी होते हैं हर जगह और कोई नहीं होता है। लेकिन जो जिहाद के प्रेम में डूबे हुए हैं, जिहादियों के प्रेम में, वामपंथी लोग, वो हिंदुओं को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं को भगवा आतंकवाद तक घोषित करने की कोशिश की थी कांग्रेस के ज़माने में। तो ऐसा षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं के प्रति। मैंने बताया था आपको, नागपुर में नकली पुलिस वाले बन गए, यानी जिहादी लोग, और हिंदू युवती के घर में घुस के तोड़ फोड़ की, उपद्रव किया और मतलब और भी जो भी उनके मन में आया होगा वो करने की कोशिश किया। यानी फर्जी पुलिस वाले। अब आप समझ लो कौन सी जगह सुरक्षित है। कोई जगह सुरक्षित नहीं, कोई विभाग नहीं बचा, कोई स्थान नहीं बचा। ये हर जगह अपना जिहाद करते हैं। इसलिए जागो हिंदुओं, अगर बचना चाहते हो तो, और बच सकते हो अगर जाग जाओगे तो। नहीं तो फिर आप समझ सकते हो जो बांग्लादेश में हुआ है भाई तुम्हारे यहाँ होगा, और फिर तुम्हारी नियत, तुम्हारा भाग, तुम अपने यही कहोगे लास्ट में कि भाग्यम हुआ भाई हुआ। तो इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। जो धर्म का दमन करते हैं उनका प्रतिकार करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा नहीं करोगे तो धिक्कारेगा तुमको समय,
तुमको इतिहास धिक्कारेगा, तुम खुद अपने को माफ नहीं कर पाओगे जब तुम्हारी आंखों के सामने ये होगा जो बांग्लादेश में हुआ, तुम्हारे घर में होगा। तो इसलिए अभी जाग जाओ। जागने के लिए करना क्या है आपको? सबसे पहली बात तो अपना बड़ा परिवार रखो, परिवार बड़ा बनाओ। मैं ऐसा नहीं कि परेशानी बताता हूं, मैं उसका निवारण भी बता रहा हूं। नंबर 1 उपाय, परिवार बड़ा करो। नंबर 2, संतानों को संस्कार दो। नंबर 3, या 2 की संख्या इसको भी मान लो, घर में हथियार रखो, अस्त्र शस्त्र रखो और उनका प्रशिक्षण भी दो संतानों को, और खुद भी प्रशिक्षण लो। ये 3 उपाय। और वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। ये चौथा उपाय। 5वां उपाय, छोटे बड़े सब काम अपने बच्चों को सिखाओ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, सब काम सब सिखाओ बच्चों को अपने। जैसे घड़ी संभालना, मोबाइल, लाइट, पंचर जोड़ना तक सिखाओ बच्चों को, कपड़ा सिलना सिखाओ, बाल कटिंग सिखाओ, सब्जी बेचना, ये सब बच्चों को सिखाओ। चाय की दुकान या जो भी है, पंचर जोड़ना, टायर सही करना, ये सब बच्चों को सिखाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप बचना चाहते हो तो एकजुट रहो, संगठित भी रहो। घर घर में संगठन रखो, अपने भाई भाई में एकता रखो। आजकल बहुत सी लेडीज हैं, भाई भाई को भाई से लड़वा देती हैं, भाई भाई को नहीं देखना चाहती हैं एक साथ, देवरानी जेठानियों को एक साथ नहीं देखना चाहती, लेकिन जिहादियों के साथ वहाँ चली जाती हैं, वहाँ 20 पत्नियों के साथ में खुद 21वीं बन कर रह लेती हैं। वहाँ पे बलरामपुर की मैंने बताई थी ना पिछले वीडियो में, 4 लड़कियाँ चली गई थी एक जिहादी के साथ, तो वहाँ रह लेती हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ वो करती हैं, भाई भाई में लड़वा देती हैं। अगर पता चल गया मेरा पति इन हिंदुओं में कि किसी दूसरी से बात करता है तो उसके घर में भूकंप आ जाता है फिर तो। लेकिन वहाँ पर रह लेती हैं, एक घर में रह लेती हैं, एक कमरे में रह लेती हैं दूसरी के साथ। मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, सावस्ती में 5 पत्नियों के साथ एक जिहादी पकड़ा गया था, नकली नोट छापता हुआ, मदरसा का प्रबंधक था। तो वहाँ 5-5 एक साथ रह रही थी। तो परिवार बड़ा रखो सबसे पहला। जो कि आप पुलिस के सहारे बैठोगे तब तक तो तुमको मार के चले जाएंगे। मुर्शिदाबाद बंगाल में चले गए ना, बंगाल में क्या क्या किया नहीं मालूम है आपको? हिंदुओं के घर में तोड़फोड़ की, घर में आग लगाई, बलात्कार भी किए लेडियों के, मारा पीटा भी, जान से भी मारा, आग लगाई घर में, कनेक्शन काट दिए पानी के ताकि आग बुझा भी ना सके कोई। बांग्लादेश में कि तो बात छोड़ो, बंगाल में हुआ ये सब। तो यही होगा तुम्हारे घर पर। बंगाल में हो सकता है तो क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता? क्या राजस्थान में नहीं हो सकता? दिल्ली में नहीं हो सकता? योगी मोदी कब तक रहेंगे? इसलिए आप सरकार के सहारे मत बैठो। सरकारें तो आएंगी चली जाएंगी, फिर आएंगी फिर चली जाएंगी। कोई राजतंत्र थोड़ी है जो कि राजा तुम्हारी रक्षा करेगा जीवन भर। कभी तुम्हारे पक्ष की सरकार आएगी, कभी विपक्ष की आएगी। तो इसलिए खुद सशक्त बनो हर प्रकार से, और पढ़ाई लिखाई जो करते हो वो करो। मैंने मना नहीं करता, लेकिन शास्त्रों की भी जानकारी रखो, शास्त्र भी पढ़ो, सनातनी शास्त्र। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना रखता है, और मजहब रिलीजन में तो ईंचातानी पड़ी रहती है। अब मैं आपको कलावती माता की साधना बताऊं। कलावती माता की कृपा से राधा कृष्ण की भी कृपा हो जाती है, और पितर दोष तो समाप्त हो ही जाता है, और भी सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त होता है। इनकी साधना आप रात्रि या दिन में कभी भी करें। साधना से पहले आपको लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाना पड़ेगा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें साधना काल में, पंचमेवा का प्रसाद रखें, 1 लोटा जल रखें। जल किसी वृक्ष पर चढ़ा दें साधना के बाद, प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांट दें।
और साधना करें। ये साधना बहुत दुर्लभ है, मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी दुर्भाग्यवश, जो आज मैं आपके सौभाग्य से ये साधना डाल रहा हूँ। मैं अपनी कॉपी करने को कभी मना नहीं करता, कोई भी ज्ञान को डाले, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं डाली है ये साधना। पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना कलावती माता की साधना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साधना का मैं आपको विधि बता रहा हूँ, इस विधि से आप करिए और कृपा प्राप्ति के लिए तो 1.25 लाख करना पड़ता है। वैसे अगर वचन लेना चाहते हो तो फिर लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। एक आदि शक्ति का रूप है। और शिवपुराण में रुद्र संहिता में इनका वर्णन आया है, तृतीय खंड में अध्याय 2 में कलावती का, जो मैंने बताया था पहले भी। तो आप साधना करें। मैं बता रहा हूं आपको, दिशा इसमें उत्तर या पूरब रहेगा। आसन लाल या पीला, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन, या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या पीला हकीक, या स्फटिक या मोती, इनकी माला से आप जाप कर सकते हैं। इन मालाओं से जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जरूर कृपा होगी कलावती माता की और आपका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देंगी। ये माता बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत सौम्य हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन देती हैं, लेकिन बस मेरा एक निवेदन है, आप सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए और जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए। मैंने आपको बताया था नागपुर में भी जो फर्जी पुलिस वाले बन के घुसे युवती के घर में, हिंदू युवती के घर में, जिहादी थे वो। अभी महाराष्ट्र से और एक खबर आई, महाराष्ट्र में 26 जुलाई से शुरू हुई थी घटना। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा तोड़ दी थी। उसके बाद में बहुत कुछ आंदोलन हुआ और एक दूसरे में मारपीट भी हुई हिंदू मुस्लिम में। इंटरनेट तक की सेवाएं ठप करनी पड़ी पुलिस को, ऐसा मैंने सुना है 1 अगस्त 2025 में सुदर्शन चैनल पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर जगह ये सनातन की आस्था को खंडित करना चाह रहे, सनातनी प्रतिमाओं को तोड़ते हैं और पुलिस वाले इनको पागल घोषित करके बचाने का प्रयास करते हैं, बचा देते हैं पागल दिखा के। लेकिन ये नहीं मालूम हिंदू लोग क्यों नहीं सोचते इस बात को कि अगर पागल हैं तो मस्जिद क्यों नहीं किसी ने तोड़ी? कभी तोड़ी मस्जिद? नहीं तोड़ी, न तोड़ेंगे, मजार भी नहीं तोड़ेंगे। तो फिर पागल काहे गए? पुलिस वाले भी मिले रहते हैं इन लोगों से जो इनको पागल दिखाने की कोशिश करते हैं। सभी नहीं ऐसे हैं पुलिस वाले, कुछ देवतुल्य भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं पुलिस वाले जो कि इनसे रकम लेके, इनसे पैसा लेके या इनसे और कुछ किसी के लालच में इनको बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम में कोई बात हो, अगर हिंदू मारा जाए तो फिर आगे क्या कहेंगे पुलिस वाले? अफवाहों पर विश्वास ना करें, ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये आपसी रंजिश में ऐसा हुआ है, अफवाहों पर विश्वास ना करें। और मतलब इन्हीं हिंदुओं को और दबाएंगे। वैसे भी हिंदू सो रहा है बेचारा और उसको दबा और देते हैं। अगर हिंदू जाग जाए तो नहीं दबाएंगे, ये भी बात है। तो इसलिए जाग जाओ अब, नहीं तो सोते रहोगे तो फिर कोई भी दबा लेगा तुमको। भाई सोता हुआ तो फिर ऐसा ही होता है। तो और कलावती की साधना करें और ऐसी साधनाओं से आप अपने को धन्य बनाएं, अपने परिवार को धन्य बनाएं और आप अपनी स्त्रियों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, ध्यान रखें
हम ये नहीं कहते कि देखिए हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, लेकिन पत्थर की पूजा मंदिर में होती है, नाली में नहीं होती है, ये ध्यान रखना। स्त्रियों की पूजा उन्हीं की होती है जो सती पतिव्रता होती हैं। तो अगर स्त्री किसी जिहादी से जा रही है, जिहादी के पास जा रही है, तो उसको क्यों नहीं मार पीट सकते? नहीं तो फिर बेजनौर जैसा ही होगा बाद में। तो फिर उसको मार पीट सकते हो, मार पीट के बस में करो, थप्पड़ मार के बस में करो, डांट के बस में करो, डंडा मार के बस में करो, समझा के बस में करो, लेकिन जिहादियों से बचाओ। वहाँ अंग बेचने से तो अच्छा ही है, तुम अगर डंडा भी एक दो मार दोगे तब भी वहाँ अंग थोड़े थोड़े नहीं बचेंगे। जैसे बेजनौर वाली के बेचने गए थे, बेजनौर घटना मैंने बताई थी, जिहादी ले गया था हिंदू लेडीज को, बताई थी ना पिछले वीडियो में। तो उससे तो अच्छा ही है। और कलावती माता की साधना करें, और भी मैं बहुत सी ऐसी साधनाएं दूंगा, लेकिन आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये चैनल फ्रीज कर दिया गया इसलिए कि हम सनातन की बात करते हैं। मोनेटाइजेशन भी ख़त्म कर दिया गया, 2 बार ख़त्म किया। तो हाँ, कोई बात नहीं, मैं पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया, मैंने तो अपनी जेब से लगाया पैसा इस चैनल में कई बार। और मैं केवल हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए चैनल है, इसलिए जागें और दूसरों को जगाएं, और हमेशा चेतन रहें, हमेशा अपना दिमाग खुला रखें, यानी आँख कान खुले रखें, नाक खुली रखें, तभी संभव है बच पाना। तो करिए साधना और लाभ उठाइए। और एक मैं सूचना और मैं दे रहा हूँ आपको, जो मेरी धर्म की बहन बनना चाहें, कोई भी मुँह बोली बहन मेरी बनना चाहें धर्म की, उनका मैं चढ़ामृत लेता हूँ, मतलब उनका मैं पैर धो के पीता हूँ। जो मेरी राखी बांधेगी, दूज खिलाएंगी मुझे भाई दूज, वो किसी भी जाति की हों, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, बस शुद्ध शाकाहारी हों और मन से तन से पवित्र हों। अगर नहीं है शाकाहारी तो बन जाएं भाई, जब एक भाई मिल रहा है तो शाकाहारी बनने में क्या जा रहा है तुम्हारा। तो ये बहनों के लिए सूचना है, कोई भी बहन मुझे अपना भाई बना सकती है। शिष्य तो मेरे हैं, बहुत हैं, शिष्याएँ भी बहुत हैं, लेकिन बहनें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहनों की मुझे और आवश्यकता है। मैं बहनों को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, किसी की इच्छाएं गलत होती हैं, मैं बहन रूप में पाना चाहता हूँ सभी को। और जो मेरी राखी बांधेंगे, दूज खिलाएंगे, उनका मैं पैर धो के पीता हूँ, जो पहले ज़माने में सतयुग त्रेता द्वापर में लोग पीते थे। कलयुग में तो आजकल लोग पैर छूना नहीं चाहते हैं, अपनी सगी बहन के पैर नहीं छूना चाहते हैं। लेकिन मैं जो मेरी मुँह बोली सगी बहन, धार्मिक बहन, धर्म बहन बनेगी, उनको मैं सगी बहन की तरह मानता हूँ। ये बात मैं बता दूँ आपको, उनको मैं कोई वैसा नहीं मानता हूँ किसी भी जाति को, लेकिन उनको मैं सगी बहन ही मानता हूँ। तो ये सूचना माताओं बहनों तक पहुँचाएँ और साधनाएँ करें, करवाएं लोगों से, ठीक है। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को प्रचारित करें, प्रकाशित करें। हालांकि प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाशित तो है ही, लेकिन जो नष्ट कर दिया इतना ज़्यादा, पूरे विश्व में सनातन था, थोड़ा बहुत बचा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रकाशित करें सनातन धर्म को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय कलावती माता की।